श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत ही शांत, पवित्र और दिव्य ऊर्जा से भरे इस मंच ज्योतिष ज्योति में हृदय से स्वागत है। जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ज्ञान, शांति और सकारात्मकता का प्रकाश फैलता जाए। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें। ऐसा करने से मन में श्रद्धा बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में तेजी से बढ़ने लगता है। और यदि आपको ज्योतिष और धर्म से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारी पसंद आती है, तो इस वीडियो को पसंद अवश्य करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। आज हम बहुत ही गहराई से बात करने वाले हैं 12 मार्च 2026 के दिन की, और ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी राशि मिथुन राशि है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब ग्रह अपनी विशेष चाल चलते हैं तो उनका प्रभाव मनुष्य के विचारों, निर्णयों और परिस्थितियों पर भी पड़ता है। 12 मार्च का दिन आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत लेकर आ रहा है जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप इन संकेतों को सही समय पर पहचान लेते हैं और अपने कर्मों को संतुलित रखते हैं, तो वही दिन जो कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बन सकता है, आपके लिए अवसर का द्वार खोल सकता है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। बुध बुद्धि, संवाद, व्यापार, चतुराई और सीखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 मार्च के दिन बुध की स्थिति आपकी कुंडली के कुछ भावों को सक्रिय कर रही है, जिसके कारण मन में कई नए विचार जन्म ले सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके जीवन में अचानक से उलझनें बढ़ रही हैं, निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, या फिर आसपास के लोगों की ऊर्जा कुछ भारी सी लग रही है। ज्योतिष में इसे ग्रहों के सूक्ष्म प्रभाव के रूप में समझा जाता है। कभी कभी व्यक्ति ये भी सोचने लगता है कि क्या किसी की नकारात्मक दृष्टि या ईर्ष्या उसके मार्ग में बाधा बन रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब मनुष्य लगातार तनाव, भ्रम या अकारण बाधाओं का अनुभव करता है, तो उसे अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ईश्वर की शरण अवश्य लेनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको भयभीत होना है, बल्कि ये समझना है कि आध्यात्मिक साधना और सकारात्मक कर्म मनुष्य की सबसे बड़ी ढाल होते हैं। 12 मार्च की सुबह का समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य रहेगा। सूर्योदय के बाद का समय आपके लिए मानसिक स्पष्टता लाने वाला हो सकता है। यदि आप सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान गणेश या भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और मन ही मन ये छोटा सा मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये मंत्र आपके विचारों को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये दिन ये संकेत देता है कि आपको अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। कई बार हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि असली शक्ति हमारे अपने मन के अंदर छिपी होती है। मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा बताना चाहता हूँ। एक युवक था जो हमेशा ये मानता था कि उसके जीवन में कोई अदृश्य बाधा है, इसलिए वो कभी सफल नहीं हो पाता। एक दिन वो एक संत के पास गया। संत ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि कोई शक्ति तुम्हें रोक रही है, तो उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है। वो है तुम्हारा विश्वास। उस युवक ने रोज सुबह भगवान का स्मरण करना शुरू किया, अपने विचार बदल दिए और कुछ महीनों में उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगी। इस कथा का अर्थ ये है कि जब मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है, तो कई बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए 12 मार्च का दिन यही संदेश लेकर आ रहा है कि अपने विचारों को कमजोर मत होने दीजिए। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति ईर्ष्या या नकारात्मकता फैलाने की कोशिश भी करे, तो भी आपका सकारात्मक मन ही आपकी रक्षा करेगा। कुछ लोगों को इस दिन ये महसूस हो सकता है कि उन्हें किसी पवित्र स्थान पर जाकर मन को शांत करना चाहिए। भारत में कई ऐसे दिव्य मंदिर हैं जहां जाकर मनुष्य को आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, यदि अवसर मिले तो काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में भगवान शिव का स्मरण, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में विष्णु भगवान का दर्शन, या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में प्रार्थना करना अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। वहां जाकर केवल एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे मन को दृढ़ बनाइए और मेरे मार्ग को प्रकाश से भर दीजिए। मिथुन राशि के कई जातकों के लिए ये समय आत्मचिंतन का भी संकेत देता है।
हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपके मन में कोई बड़ा लक्ष्य चल रहा हो, कोई नया व्यापार शुरू करने का विचार, पढ़ाई में आगे बढ़ने की इच्छा या जीवन में आर्थिक स्थिरता पाने का सपना। ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि यदि आप अपने मन को डर से मुक्त रखकर प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं। याद रखिए, ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये जीवन को सही दिशा देने का मार्ग भी है। जब ग्रहों का प्रभाव थोड़ा भारी महसूस हो, तब सबसे अच्छा उपाय होता है सकारात्मक कर्म, सच्ची प्रार्थना और मजबूत विचार। इसलिए आज से ही अपने मन में ये वाक्य बार बार दोहराइए। मैं सक्षम हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से हर लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। जब आप ये विश्वास अपने भीतर जगाते हैं, तो वही ऊर्जा आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। और आने वाला दिन आपको कई सूक्ष्म सीख देने वाला है, जिन्हें समझना आवश्यक है। आगे का विस्तार अभी जारी रहेगा।